अपनी किसी भी हाजात के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी मसले के हल के लिए छोटी सी मतलब दुआए हाजत है वो आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर सी बातें चीज़ें प्रैक्टिस में भी होती हैं। बुज़ुर्गों से, अल्लाह वाले लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उससे हम फ़ायदा उठाते हैं। फिर भी हम कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरियात के लिए अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। और कहते हैं ना कि जब जो भी मांगना है अल्लाह से मांगो, और जब वो ज़ात मौजूद है जो सारी कायनात चला रही है, तो हमें किसी इंसान से मांगने की क्या ज़रूरत है, हम अल्लाह से क्यों ना मांगे। अपनी किसी भी हाजात के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी मसले के हल के लिए छोटी सी मतलब दुआए हाजत है वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा वो तमाम लोग जिनको ख़ास तलब है अल्लाह के घर जाने की, उनके लिए भी ये बहुत ही मतलब एक आज़मूदा सी फ़ायदेमंद चीज़ अल्लाह ताला असबाब बना देते हैं। करना क्या है कि आपने सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ने, दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, फजर और असर के अलावा, और कोई से भी टाइम रख लीजिए। लेकिन अगर तहज्जुद में पढ़ते हैं तो क्या ही बात है, इशा के बाद तहज्जुद का वक्त जो है उसमें पढ़िए। 2 रकात नमाज नफिल हाजत की आपने नियत करनी है। उसके बाद पहली रकत में आपने 3 दफ़ा सूरे इखलास कुल वल्लाह पढ़नी है, जिस तरह आप पूरी नमाज पढ़ते। जब आप सजदे में जाएंगे तो आपने सजदे की तस्बीह जो है 11 बार पढ़नी है। फिर उसके बाद या करीब हो या समी हो, ये 11 बार पढ़ना है। उसके बाद सजदे के अंदर ही हम जो तशरीक पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं, ये पूरा जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये पूरा आपने 11 दफ़ा पढ़ना है और बड़े खुशू और खुजू के साथ ये पढ़ना है। फिर आपने उठ के जलसा किया, क़ादा किया, उसके बाद दोबारा आप सजदे में गए, दोबारा ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। तस्बीह हो गया, या करीब और समी हो गया, या आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा। उसके बाद आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकत के अंदर जो है आयतुल कुर्सी जो है उसको 3 दफ़ा पढ़ना है। 3 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर आपने रुकू किया, फिर सजदे में गए, सजदे की तस्बीह पढ़ी, फिर आपने फिर वही 11 दफ़ा पढ़ेंगे। फिर या करीब या समी 11 दफ़ा पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो है 11 दफ़ा पढ़ेंगे। ये 2 रकत पढ़ के सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद तो फिर सजदे में जाएंगे। सजदे में जाके 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, सजदे के अंदर पढ़ना है। 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने जो है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 3 दफ़ा पढ़ना है। या समीओ 7 दफ़ा पढ़ना है, और या समीओ पढ़ के 7 दफ़ा पढ़ के फिर आपने अपनी जो भी हाजत, दुआ है, मकसद है, वो अपने अल्लाह ताला से मांगना है। और दुआ मांगने के बाद दोबारा या समीओ 7 दफ़ा पढ़ना है और 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर आपकी दुआ पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 दफ़ा में आपकी हाजत भर आती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने हर चीज़ का टाइम मुकर्रर किया हुआ है। कुछ चीज़ें फौरी दे दी जाती हैं, कुछ चीज़ों के लिए उसका टाइम अल्लाह ताला को ज़्यादा पता है बेहतर क्या बेहतर है, तो वो कुछ चीज़ें हमें ठहर के मिलती हैं। लेकिन कुछ दिन कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको फौरी तौर पे आपका मसला जो है हल होगा। अल्लाह ताला उसके लिए असबाब बना देंगे, राह निकाल देंगे, और आपकी हाजत जो है वो इंशाअल्लाह ताला बर आएगी। अब इसके साथ इजाज़त दीजिए। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरे लिए, मेरे प्यारों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, सबके लिए दुआ खैर किया कीजिए। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।